नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो विगत वर्षों में जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्या है पूछे गए, तो उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आती है, तो अगर आप लोग इसका नोटिफिकेशन डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बिल्कुल कितनी होती है, तो ये होती है 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन तत्व की बात करें, इसमें हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटीन आता है, तो इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो कुल जो है तत्वों की संख्या यहाँ पे 118 है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, वर्तमान में अगर बात करें यानी अब तक 118 तत्व हैं, जिनमें से 98 तत्व जो है प्राकृतिक में पाए जाते हैं, और जबकि शेष तत्व जो है मानव निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्य कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। उन्हें जो है परमाणु का आकार क्या कहते हैं, तो परमाणु का आकार कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है। ऑप्शन के हिसाब से क्या आपको जवाब देना है, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल Mg हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल। Mg का जो परमाणु द्रव्यमान है 24 है। परमाणु द्रव्यमान भी ध्यान रखें, और इसका जो परमाणु संख्या है वो 12 है, तो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखें, मैग्नीशियम का उपयोग जो है कार की सीटें, सामान, लैपटॉप, कैमरा और बिजली उपकरण में किया जाता है। 5 नंबर है डैश इथेनॉइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COH होता है। ठीक है, COOH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। उपधातु नहीं है, कौन नहीं है, तो जेनॉन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 7 उपधातु हैं। कितनी हैं, तो 7 हैं। और ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, जिसमें हम बात करें तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, साथ में पोलोनियम शामिल हैं। और जेनान जो है एक अक्रिय गैस है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 7 नंबर है उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है, तो करता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। तो उसका जो सामान्य सूत्र होता है बिल्कुल CnH2n होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है बिल्कुल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसे जो है NaHCO3 से दिखाते हैं। इसे जो है खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम जो है बिल्कुल कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 होता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। साथ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। जरूर आप लोग उन्हें भी देखें, जिससे आपके करंट अफेयर भी क्या है तैयार होते चले। 11 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो सही कथन हम बताते हैं, यहाँ पे सिर्फ सी है, बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं PDF प्राप्त करके हमारे टेलीग्राम चैनल से। 3 नंबर कहता है कि एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये क्या है, सही है, बाकी चीजें गलत है, तो आप जरूर इसे PDF प्राप्त करके पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। इसकी जो परमाणु संख्या होती है बिल्कुल 6 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। परमाणु संख्या जो है अगर हम बात करें यहाँ पे
तो जेड एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या है 9 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7, लिथियम का 3, साथ में पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 और मैग्नीशियम का 12। तो इनको भी साथ में ध्यान रखते हुए चलिएगा। 13 नंबर है कि एथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ये जो है किया जाता है बिल्कुल किण्वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना रखें, किण्वन एक जैव जो है रासायनिक क्रिया है और इसमें जो है जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जो है जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि अल्कोहल या शराब का निर्माण करना। 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है। तो तांबे की बात की जा रही है तो बिल्कुल चाल्कोसाइट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चाल्कोसाइट जो है तांबे का अयस्क होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। और कापर को सीयू से दिखाते हैं। कापर के कुछ मुख्य अगर अयस्क की बात करते हैं जिसमें हमारा जो है कैल्कोसाइट होता है, साथ में जो है कैल्कोपाइराइट और क्यूपाइट होता है। गैलेन जो है गैलेना लेड का अयस्क है, तो इसे भी ध्यान रखें। साथ में सिनेबार की बात करते हैं तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है और कैसीटेराइट जो है टीन का अयस्क है, तो इसे भी ध्यान रखें। 15 नंबर है कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त समूह यानी कि 4th ए में कौन सा तत्व रखा गया है। इसमें जो है रखे गए हैं बिल्कुल लेड यानी कि क्रमांक 82 पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, लेड जो है छठे आवर्त में पी ब्लॉक का तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। इसका जो उपयोग है लेड चैम्बर, बुलेट तथा मिश्र धातु इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। और बेरियम जो है कैल्शियम समूह का तत्व है, तो इसे भी ध्यान रखें। 16 नंबर है कि क्लोरोफार्मा का सूत्र क्या है। इसका जो सूत्र होता है बिल्कुल CHCl3 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो है उपयोग होता है बिल्कुल सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो लोहे पे जो है जमा किया जाता है जस्ता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखिए, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते का लेप लगाया जाता है। 19 नंबर है कि तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है। ये जो है मिश्रण होता है बिल्कुल कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है, तो क्या होती है। तो बिल्कुल हाइड्रोजन जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को आप लाइक करते हुए चलिएगा। साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। 21 की बात करते हैं तो वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। तो गैस की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैट के जो है प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी के भी चलाए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन क्या है सॉल्व कराए जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो आप उन्हें भी क्या है रीड करके देख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगी आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। 23 है कि अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डैश का उपयोग करते हैं। तो लिटमस के अलावा जो है हम उपयोग किस चीज़ का करते हैं, हमसे बस ये पूछ रहा है। तो लिटमस के अलावा जो है बिल्कुल किसका उपयोग की जाती है, तो होती है हल्दी की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया क्या। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन छूट गया कि सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो सौर सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बिल्कुल कार्य करता है, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 23 हो गया था हमारा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें कि हल्दी जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पीले रंग का यौगिक होता है और यह एक अम्ल क्षार सूचक है। हल्दी का अम्ल और उदासीन पदार्थ के साथ जो है पीला रंग हो जाता है, जबकि क्षार के साथ जो है चमकदार लाल रंग हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। 24 है कि स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्राकृतिक डैश होती है, तो क्या होती है। ये जो है अम्ली होती है, अगर वो स्वाद में खट्टे होते हैं तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। जैसे कि एसिटिक अम्ल सिरका में,
साथ में जो है अगर हम देखें तो फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू कुल के फलों में, और बात करें लैक्टिक जो अम्ल है, लैक्टिव अम्ल जो है दही में होता है, तो भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो सबसे अधिक जो है कार्बन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि सी ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, सी हो गया है, तो कार्बन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 26 है कि स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्राकृतिक डैश होती है, तो ये जो है कैसे होते हैं, ये होते हैं क्षारकीय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है, तो क्या होती है, ये जो है क्षारीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो ओजोन परत को जो है नष्ट करता है क्लोरीन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए ओजोन परत को जो है अवक्षेपण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के कारण होता है, और क्लोरीन ओजोन की परत को नष्ट करती है, तो ये भी ध्यान रखें। 29 है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है बिल्कुल सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, जिसे NaCl के रूप में दिखाया जाता है, और इसे जो है साधारण नमक भी कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता? नहीं की बात हो रही है, तो किसके लिए, तो अचार जो है पर रक्षित करने के लिए इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 30 ऐसे प्रश्न जो कि रसायन विज्ञान से जुड़े हुए थे और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। बिल्कुल वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएं, और कम से कम वीडियो को एक दोस्त का जरूर शेयर करेंगे, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद जय भारत।